Let's presume if you got to say in English and I'm gonna give you a Hindi sentence out there and the sentence goes like मैं 2 दिनों से अकेला हूँ, then what sentence are you gonna use? Would you say I am alone for the last 2 days or would you say I have been alone for the last 2 days? Whatever your answer right now you're getting, please do let me know in the comment section below. और आज की क्लास में जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, you can simply look at the board and the topic goes like the stative use of have been और has been. इससे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था the stative use of is am are, right? अब आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि स्टेटिव का मतलब क्या होता है. स्टेटिव का सिंपल सा मतलब है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे आई यू वी दे ही सी इट दिस दैट दिस दोस, नेम ऑफ समवन और नेम ऑफ समथिंग का स्टेट क्या है, उनको हम कहते हैं स्टेटिव यूजेस. समझ आ रहा सभी को क्लास में भी? स्टेटिव यूज का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट बता देना. ऑलराइट, तो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में इजएमआर की सहायता से स्टेट दिखाया था. आज जो हम स्टेट दिखाएंगे वो हैव बीन या हैज बीन की मदद से दिखाएंगे. रूल आपके सामने लिखा हुआ है. रूल को समझाने के बाद मैं इसकी यूसेज पे बात करता हूं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंसेस कि पहले सेंटेंस बनेंगे कैसे. जैसे कि हमें पता है एज यूजुअल की कहानी है कि हर दम जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो जनरली वो सब्जेक्ट को कैरी करता है अपने साथ. तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को मार्क कर देंगे एज यूजुअल. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई यू वी दे, टू नेम्स ऑफ समवन और टू नेम्स ऑफ समथिंग, तो उसके साथ आप हैव बीन लगा देंगे, यानी कि प्लूरल के साथ हैव बीन आ जाएगा. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यूज हैज बीन. दोनों केस में आपको अदर वर्ड्स लगाना है. अदर वर्ड्स का सीधा सा मतलब इन्फो, यानी कि जो आप जानकारी देंगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में. क्लियर है? अब जैसा कि सेंटेंस में आप सिंस देख रहे हो और फोर देख रहे हो जिसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं इंग्लिश में. ये एडवर्ब है जो हमारे टाइम एक्सप्रेशन को दिखाते हैं. यानी कि सेंटेंस में हम इंफॉर्मेशन तो देंगे कि कोई भी सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, किसके साथ है, कुछ और कहानी, प्लस में हम टाइम भी बताएंगे कि वो कब से है, वो कब से टीचर है, वो कब से बीमार है, तुम कैसे हो, तो कैसे हो प्लस में टाइम को इंक्लूड करेंगे. तो उसके बाद या तो हम सिंस का यूज करेंगे या तो हम उसको फोर का यूज करेंगे. अब आप में से किसी भी बच्चों को अगर डाउट है कि सेंस का यूज कहाँ करना है, फोर का कहाँ यूज करना है, देन प्लीज डू लेट मी नो. क्या सभी को पता है सेंस का यूज कहाँ करना है, फोर का यूज करना है? फटाक से हम ऐसा करते हैं, जो मुझे ऑडियंस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, सेंस का यूज और फोर का यूज देख लेते हैं. आप में से कोई बताएगा सेंस का यूज कहाँ करते हैं? एनीबॉडी कैन टेल मी? या सेंस का यूज कहाँ करते हैं? यू या सो यू मीन फिक्स टाइम, परफेक्ट टाइम. ओके, तो बच्चे ने बताया कि सेंस का यूज हम करते हैं जहां पे परफेक्ट टाइम की बात हो, यानी कि फिक्स टाइम की बात हो. और कोई बच्चा कोई आंसर देना चाहेगा कि सेंस का यूज कहां करें? मैं सॉरी ड्यूरेशन, सेंस की बात कर रहा हूं. वंस दीपक, सेंस का यूज जहां पे परफेक्ट नहीं होती. ऑलराइट, जहां पे इम्परफेक्ट टाइम हो, यानी कि जैसे एग्जांपल कल से, तो यहाँ पे सेंस आ जाएगा. ये इम्परफेक्ट है, मंडे से ये इम्परफेक्ट है. ठीक है, और कोई बताएगा सेंस का यूज कहाँ करते हैं? और आपको क्या इंफॉर्मेशन है यूज ऑफ सेंस, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो अगर मैं ये मान के चलूं कि सेंस का यूज मैं फिक्स टाइम के लिए करता हूं या फिर जो अनफिक्स टाइम हो उसके लिए करता हूं, तो बात ये नहीं है कि अगर मैं फिक्स टाइम मान लूं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं सोमवार से ऐसा कर रहा हूं, तो ये जो सोमवार है उसकी इंग्लिश होती है मंडे. मैंने बोल दिया यस्टरडे, ठीक है, मैंने बोल दिया 1947, इसके पीछे क्या आएगा? सेंस आएगा, फोर आएगा? सेंस आने वाला ना. तो अगर मैं मान के चलूं कि सेंस का यूज हम करते हैं फिक्स टाइम के लिए, तो ईमानदारी से बताओ कि क्या मॉर्निंग या फिर मंडे, क्या यस्टरडे फिक्स टाइम है? मंडे से क्या समझ आ रहा है? ये फिक्स टाइम नहीं है. यस्टरडे फिक्स टाइम नहीं है. यस्टरडे पूरे दिन को हम कहते हैं. आप कौन सी टाइम की बात कर रहे हैं? पता नहीं चल रहा भाई. 1947 क्या ये फिक्स टाइम है? हाँ सर है. तो लेकिन एक्चुअल में जो अच्छी ग्रामर होती है वो ये मार्क नहीं करती कि सेंस का यूज आपको फिक्स टाइम के लिए करना है या और कुछ. अच्छी ग्रामर कहती है कि सेंस का यूज आपको करना है जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो. आई रिपीट वन मोर टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. तो सेंस का यूज कहां करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ
टाइम। अब हम समझते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, यानी कि ऐसा टाइम जो आपको स्टार्ट होता हुआ झलके। जैसे ही मैंने बोला कि मैं सोमवार से आपको कॉल लगा रहा हूं, मैं सोमवार से आपको कॉल लगा रहा हूं, तो सोमवार मुझे एक स्टार्ट होता हुआ झलक रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्यार से क्या लगा देना है, सेंस लगा देना। समझ आ रहा? मैंने बोला भारत 1947 से आजाद है, तो 1947 एक स्टार्ट होता हुआ झलक रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें वहां पे प्यार से यूज कर देना है सेंस। समझ आ रहा है? सेंस का यूज जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करना हो। क्लियर है? उसी के बाद हमारा फोर आता है, कि फोर बताएगा कहाँ यूज होता है। फोर का यूज हम करते हैं जब आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हो। ड्यूरेशन ऑफ टाइम समझ रहे हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवधि। जैसे एक सेकंड, एक मिनी सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, एक दशक, ब्ला ब्ला, ये सारे आपके ड्यूरेशन हैं। जैसे आपने इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करा होगा या कुछ भी करते हो, तो आप ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स पूछते हो कि सर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। तो ड्यूरेशन का मतलब आप अवधि पूछना चाह रहे हो, सर कितने महीने, कितने साल, कितने दिन या कितने घंटे वाली इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो। तो क्या समझ आया? सेंस का यूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। क्या सभी बच्चों को समझ आ गया सेंस और फोर का यूज? थैंक यू। कैन आई हैव अ डस्ट प्लीज? या आई होप कि जो हमें वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं उनको भी समझ आ गया कि सेंस और फोर का यूज क्या है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है सेंस और फोर में, प्लीज हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है। आई अगेन मेक यू अंडरस्टैंड गाइस। तो अब तक हमें टॉपिक समझ आ गया, हमें स्ट्रक्चर समझ आ गया, हमें यूज ऑफ सेंस और फोर आ गया। अब आता है कि इस स्ट्रक्चर का यूज करना कहां पर है भाई। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। एक होता है आपका एजेमआर और एक होता है आपका, ये समझो ये वाला स्ट्रक्चर। जितने भी स्टेटमेंट आप एजेमआर से बनाते हो ना, एग्जांपल के तौर पे आपने बोला यार मैं थका हुआ हूं, मेरे चलना बाहर चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क एंड प्ले सम गेम्स ओवर देयर। आपने बोला नहीं यार मैं थका हुआ हूं, तो आप सिंपली क्या बोलते हो, आई एम टायर्ड। मैंने बोला भाई कहां पर है, वेयर आर यू, आपने बोला सर क्लास में हूं, तो आपने इंग्लिश में मुझे यही चिपकाया, आई एम इन द क्लास। मैंने बोला भाई आपका भाई क्या है छोटा वाला, सर वो तो बीमार है, वो बीमार है, लड़का है, तो आपने सिंपली बोल दिया मुझे ही इज इल, या तो आपने बोल दिया ही इज सिक। यही बातें होती है ना। अगर इन सेंटेंस में आपको टाइम लगाना पड़ जाए, यानी कि आपने बोला यार मैं थका हुआ हूं, तो मेरा सवाल आएगा, क्रॉस में आएगा, भाई कब से थका हुआ है। वो जो आंसर आप दोगे कि मैं सुबह से थका हूं, शाम से थका हूं, एक दिन से थका हूं, 2 दिन से थका हूं, वो आप एजेमआर में मार्क नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात है आपने बोला मैं तो क्लास में हूं, फिर से मेरा सवाल आएगा कब से हो क्लास में, अभी तो कुछ देर पहले तुम बाहर घूम रहे थे। अब जो आंसर आपको देना पड़ेगा, यार आधे घंटे से क्लास में हूं, 1 घंटे से क्लास में हूं, 1 दिन से क्लास में हूं, सुबह से क्लास में हूं, ये सारे डिस्क्रिप्शन एजेमआर अलाउ नहीं करेगी, आपको हैव बीन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। एक सेंटेंस आया ही इज सिक, वो तो बीमार है, मुझे पूछना है कब से बीमार है, आपको बोलना कल से, परसों से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से। इन सारे डिस्क्रिप्शन को लिखा जाएगा इस स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे नहीं। तो अब तक क्या समझ आया कि एजेमर का यूज मैं स्टेट बताने के लिए तो करूंगा, लेकिन इसमें टाइम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस वीडियो में कि मैं 2 दिनों से अकेला हूं, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। लेकिन जैसे आगे से सवाल आएगा भैया कब से अलोन है, तो जो मुझे बोलना है 2 दिन से अलोन हूं, वो ये एजेमर अलाउ नहीं कर पाएगी मुझे। क्लियर है? यानी कि आपको बाउंड कर देती है एजेमआर आपको टाइम बताने के लिए। टाइम बताने के लिए आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है, हैव बीन या हैज बीन। हाँ, इसको बताने के लिए आप चाहो तो हैव बीन और हैज बीन से आप टेंस में भी एंट्री ले सकते हो एक्शन दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, मेक श्योर इट, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। क्लियर इतनी बातें? आई होप कि आपको, हाँ अगर इसी का एग्जाम्पल मुझे लिखना पड़ जाए, मान लो मैंने बोला था आई एम टायर्ड, अब आपको बोलना यार मैं सुबह से थका हुआ हूं भाई, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो आउटसाइड, व्हाई, बिकॉज मैं सुबह से थका हुआ हूं। अब आपको इस स्ट्रक्चर से चलना है, कौन थका हुआ है, मैं ना, तो मैंने यहाँ पे मैं के लिए सिंपली लगा दिया मैंने आई के साथ किसकी पेयरिंग अच्छी है, हैव बीन की, हैज बीन की, हैव बीन की, आई प्लूरल है यहाँ पे, सो यू गॉट टू से आई हैव बीन। इंफॉर्मेशन देना है आप क्या हो, थके हुए हो, सो यू कैन सिंपली से आई हैव बीन टायर्ड। क्लियर है? अब आपको टाइम को इंक्लूड करना है। अब आपने बोला सुबह से थके हुए हो, तो सुबह कैसा टाइम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है जो मुझे स्टार्ट होता हुआ झलका रहा है, मैं प्यार से सेंस लगा दूंगा।
और मेरा सेंटेंस रेडी है। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? जब मैंने बोला आई एम टायर्ड, यहाँ पे टाइम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, तो मुझे हैव बीन या हैज बीन से मुलाकात करना पड़ेगा। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है सभी को? इसी तरह से एक सेंटेंस था हमारे पास, आई एम इन क्लास या फिर आई एम इन द क्लास। यार मैं क्लास में हूँ भाई, हमारा सवाल होगा ना, अच्छा कब से क्लास में? अभी तो बाहर घूम रहा था। अब उस बच्चे को बोलना पड़ेगा या मुझे बोलना पड़ेगा, भाई 1 घंटे से क्लास में हूँ। 1 घंटे से कौन है क्लास में? फिर से मैं ही हूँ क्लास में, मैंने आई लिया है और आई के साथ हैव बीन की पेयरिंग है। सो मैं सिंपली कह सकता हूं आई हैव बीन इन द क्लास। अच्छा इन द क्लास क्यों लगाया समझ गया ना? ये सॉरी फुल स्टॉप, ये इसके जगह पे आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन ये आ गया, इंफॉर्मेशन में इन द क्लास आ गया। और कब से क्लास में हूं? 1 घंटा। क्या 1 घंटा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है? नहीं, ये आपके ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको यूज करना है 4। तो आप सिंपली कह सकते हो 4। अब 1 घंटे को या तो आप 1 आवर बोलो या आर्टिकल एन का यूज करो, आप दोनों में से कोई सा यूज करो। आप 4 एन भी बोल सकते हो और 4 1 आर भी बोल सकते हो। बस ध्यान रहे कि एन आर एन प्लस 1 या 1 प्लस एन पॉसिबल नहीं है, मतलब इकट्ठे मत लगाना, या तो एन या तो 1। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं, ही इज इल। यार वो तो बीमार है। यार कब से बीमार है? मेरा सवाल है कब से बीमार है? आपको बोलना भाई वो कल से बीमार है। कल छोड़ो, वो 10 दिनों से बीमार है। कौन बीमार है? कौन बीमार है? वो लड़का। लड़के के लिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिया है ही। क्लियर है? अब ही के साथ किसकी पेयरिंग है? हैव बीन या हैज बीन? हैज बीन आएगा, सिंगल है। सो ही हैज बीन। आर्यन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। या ही हैज बीन। और आर्यन क्या है? सॉरी ही क्या है? सिक है। हाँ सिंगुलर तो है, हमने हैज बीन लगा दिया। इस सेंटेंस में क्या है? वो बीमार है। सो ही हैज बीन इल, या तो आप सिक लगाना है तो आप सिक लगा दीजिए। कब से बीमार है? यार 10 दिनों से है। तो 10 दिन कैसा टाइम है? क्या ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है? क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है? कोई बताएगा ये कैसा टाइम है? 10 दिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है? आर्यन 10 दिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन। यू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम? स्टार्टिंग नो डियर, आपने बोला ये ड्यूरेशन है, क्योंकि अगर मैं बोलूं 10 दिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो कौन से 10 दिन? इस वाले महीने के 10 दिन, इस वाले साल के 10 दिन, कौन से 10 दिन? मैं नहीं पता, ये ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली लगा दोगे 4 10 डेज। आ रहा सभी बच्चों को समझ? सो ये मैजिक था कि जब आपको यूज ऑफ हैव बीन या हैज बीन आ जाता है, हैव बीन हैज बीन, आप स्टेट तो दिखाओगे, प्लस में टाइम भी बताओगे कि कोई व्यक्ति क्या है और वो कब से है। समझ आ गया ना? I am tired and I have been tired since morning. He is sick but he has been sick for 10 days, for 5 days, for blah blah. समझ आ रहा है? अब एक जो सेंटेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, मैं आंसर नहीं दूंगा, अब आप खुद ही दे दोगे। मैंने आंसर दिया था कि भारत 1947 से आजाद है। इससे पहले मुझे सिंपल सेंटेंस बनाने दो कि भारत आजाद है। कैसे बोलेंगे? मैंने बोला भारत आजाद है, सो इंडिया इज इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब इसी सेंटेंस को बोलना है यार भारत आजाद है, जरा बता तो कब से आजाद है? आपने बोला कि भारत 1947 से आजाद है। कोई बताएगा इसको कैसे बोलेंगे? कोई बताएगा अच्छे से, पूरा बताएगा? या टेल, या टेल। इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट। अच्छा मैंने पेंडेंट नहीं लिखा, PENDENT, यहाँ पे DENT लगा था, पेंडेंट, राइट है। सो इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट कब से है? अब 1947 के पीछे क्या आएगा? क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप सिंपली कह सकते हो सिंस 1947। अब आगे टॉपिक समझ में गया सभी को? हैव बीन हैज बीन, जब आप स्टेट तो बताओ, प्लस में टाइम भी बताओ कि बंदा जो भी है कब से है। भाई समझ आ गया ना? एक एग्जांपल मैं हिंदी का देता हूं, आप इंग्लिश में ट्राई करना। मैंने बोला हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। अब आपको बताना है कि हम बचपन से दोस्त हैं। हु विल टेल? हु विल टेल? रेज योर हैंड, यू टेल। We have been friends since childhood. वंडरफुल। कि वी आर फ्रेंड्स, सिंपल, लेकिन हम तो बचपन से दोस्त है ना। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। टॉपिक समझ आ गया क्या?
फटाक से, इस वीडियो की लेंथ तो बढ़ रही है बट मैं फटाक से इसी वीडियो में आपकी मदद करना चाहता हूं इनके अलग पार्ट ऑफ, मतलब कि अलग पार्ट से। पॉजिटिव आपको बनाना आ गया, नेगेटिव में क्या करा जाएगा फटाक से। आई होप कि आप बच्चों को समझ आ गया होगा, इनको इरेज करके नेगेटिव का स्ट्रक्चर, और बाकी जितने भी 4 पैटर्न बनते हैं फटाक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे ये रूल लिख सकते हैं फटाक से। समझ आ गया ना? देखो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में फिर से आप सब्जेक्ट तो दोगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगा दोगे, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज लगा दो। क्लियर है? अब थर्ड नंबर पे आपको, जहां पे अब हम तक हैव बीन लगा रहे थे, हैज बीन लगा रहे थे, उनको ब्रेक कर देना है। या तो सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, सिंगुलर तो हैज, अब नॉट लगा देना है, एंड देन उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। क्लियर? उसके बाद आप अदर वर्ड्स लगाइए, अदर वर्ड्स का मतलब इंफॉर्मेशन, एंड देन सिंस लगाइए, या तो आप फॉर लगाइए, और उसके बाद टाइम लगा के आपका सेंटेंस रेडी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला यार आर्यन जो है ना सुबह से ही घर पे नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। आर्यन सुबह से घर पर नहीं है। हु विल टेल दिस आंसर इन इंग्लिश? कौन बताएगा? आर्यन सुबह से घर पे नहीं है। यू टेल क्लास। आर्यन सुबह से घर पे नहीं है, कैसे बोलेंगे? या आर्यन हैज। अच्छा बच्चे हैज क्यों लगाया आपने? नाम है तो नाम की वजह से लगाया हैज। नाम तो है प्लस में सिंगुलर है, क्योंकि नाम तो भी लिख देता मैं, तो नाम कहना तो पर्याप्त नहीं है ना। पर्याप्त ये है कि नाम तो है फिर सिंगुलर भी। ठीक है? आर्यन हैज नॉट बीन, घर पे नहीं है ना तो एट होम, एट होम। और कब से नहीं है? सुबह से, तो क्या लगाए? सिंस मॉर्निंग। सिंपल। आ गया समझ में? आ गया भाई? अब इंट्रोगेटिव देखते हैं हम। किसको पता है क्या इंट्रोगेटिव का रूल? कोई बताएगा इंट्रोगेटिव का रूल? नहीं नहीं नहीं, यू टेल। हाँ, या तो अब हम हैव लगाएंगे या तो हम हैज लगाएंगे। सर पहले हैव या हैज क्यों लगाएंगे? वो तय करेगा आगे आने वाला सब्जेक्ट। अगर मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल बैठा हुआ है तो हैव लगा दूंगा, सिंगुलर है तो हैज लगा दूंगा, जो सब्जेक्ट हो तो लगा ही दूंगा ना। थर्ड नंबर पे आपको प्यार से लगा देना है बीन। फोर्थ नंबर पे आपको लगाना है अदर वर्ड्स, मतलब वही इंफॉर्मेशन। और चूंकि हम यहाँ पे समय को लगाने वाले हैं तो या तो सिंस या तो फॉर, और प्यार से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला क्या हम आधे घंटे से एक साथ हैं? इसकी इंग्लिश कौन बताएगा? दीपक यू ट्राई। क्या हम आधे घंटे से एक साथ हैं? हैव वी बीन, हाँ हैव वी बीन टुगेदर। अच्छा है। कब से बोला था हमने? 2 घंटे से, या जो भी टाइम बोला वो मैं फॉरगेट हो गया, लेकिन कुछ और लगा देते हैं। क्या हम 2 घंटे से साथ में है? तो सिंपल क्या लगा देंगे? फॉर 2 आवर्स। सिंपल। आई होप आप सभी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और वो जो बच्चे हमें ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं आई होप कि आपको भी टॉपिक समझ आ रहा है। फटाक से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं। आर्यन फटाक से लिख लीजिए, चेक करूंगा मैं, ये स्ट्रक्चर चेक करूंगा मैं। ऐसे कोई बताएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल क्या बनेगा? यू, क्या नाम आपका? ये आप बताओ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल क्या बनेगा? इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, तो क्या बनेगा? फिर से आप या तो हैव लगाओगे या तो हैज लगाओगे। आगे बताओ कौन बताएगा? फिर सब्जेक्ट लगा देंगे प्यार से, नॉट लगा देंगे। बहुत अच्छे, सारे होशियार हो गए हो लग रहे हैं। गुड 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 गुड, आई लाइक इट। मतलब सभी को अच्छे से समझ आ गया, राइट? तो ये आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मम्मी कह रही है कि तू तो आधे घंटे से स्कूल में ही नहीं है, तो मेरे को मम्मी से पूछना है, मम्मी क्या मैं आधे घंटे से क्लास में हूँ? देखना, पूछना सर से, क्या मैं आधे घंटे से क्लास में नहीं हूँ? सेंटेंस ठीक है, क्या मैं आधे घंटे से क्लास में नहीं हूँ? इसकी इंग्लिश कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या मैं आधे घंटे से क्लास में नहीं हूँ? कोई तो बता दो। आप एक बताएगा, कोई आप बताओगे? या प्लीज। हैव आई नॉट बीन इन द क्लास?
अब आधे घंटे को क्या बोले 4, अच्छा ये ड्यूरेशन है ना, तो आधे घंटे को अगर आप सिंपली लिखना चाहते हैं तो 4:30 मिनट्स, या तो हम इसको बोलते हैं 4 हाफ एन आवर, 4 हाफ एन आवर, ठीक है। तो 4 हाफ एन आवर। आधे घंटे को अगर आप ये नहीं बोलना चाह रहे हो तो आप प्लीज 30 मिनट्स भी लगा सकते हैं। क्या सभी बच्चों को अब ये 4 पैटर्न में सेंटेंस को ढालना आ गया ना? हाँ, अब एक सेंटेंस और सीख लेते हैं। अगर इन सेंटेंस में WH वर्ड आ जाता है तो क्या कठिन होने वाला है? WH वर्ड का जब ये सवाल पूछने के लिए आते हैं तो अक्सर इनका स्थान जो होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला भाई तुम घर पे क्यों नहीं हो सुबह से, घर से बाहर कैसे हो भाई? लेट्स सपोज बीइंग अ बिग ब्रदर इन आवर फैमिली, हम फैमिली में सबसे बड़े भाई मान लेता हूँ, मेरा छोटा भाई सुबह से घर पे ही नहीं है, बाहर घूम रहा है। मैंने उसको पकड़ लिया, हाँ भाई सुबह से घर पे क्यों नहीं है? सुबह से घर पे क्यों नहीं है? तो यहाँ पे WH वर्ड कौन सा आया? क्यों आया ना? तो आप सिंपली क्या करेंगे, अब मैं उसको यहां लिख देता हूं, तो वाई लगा देंगे पहले, मतलब कि WH वर्ड का स्थान शुरू में है जब ये सवाल पूछने के लिए आते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि WH वर्ड का यूज आंसर देने के लिए भी होता है। जब ये शुरू में आते हैं तो अक्सर इनसे सवाल बनते हैं। सो वाई लगा दिया। अब इसके साथ जो मैंने सेंटेंस बोला था, आप सुबह से घर पे क्यों नहीं है, उन चारों में से कौन सा पार्ट है वो? आप सुबह से घर पे क्यों नहीं है, क्यों नहीं की तो क्यों की तो इंग्लिश मैंने लगा दी वाई। अब वो जो आगे में सेंटेंस बना हुआ इन चारों में से कौन सा पार्ट है, कौन बताएगा? वंडरफुल, ये आपका सेंटेंस लास्ट वाला है, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। सो वाई, आपसे बात हुई थी ना, वाई हैव यू नॉट बीन, और घर पे रहना था ना, एट होम, और कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बताओ इजी है या ना? सही सेंटेंस है ना भाई, इजी। थोड़ा इसको दिमाग लगाना था ना। तो सुबह से घर पे क्यों नहीं हो, फटाक से। Why have you not been at home? अच्छा, have not को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा सा करके haven't बोल देती है, तो फटाक से स्पोकन इंग्लिश में Why haven't you been? Why haven't you been at home since morning? Why haven't you been at home since morning? जैसे have not का haven't बन गया, has not का hasn't बन जाता है। जैसे कि ये क्लास है, मुझे बोलना है क्लास 1 घंटे से क्लास में क्यों नहीं है भाई? Why hasn't, जो has not था वो hasn't बन जाएगा। Why hasn't class in the class for the last 1 hour 2 hours, जो भी लगा दीजिएगा। क्या सभी बच्चों को the use of have been in terms of, जहां पे स्टेट को रिप्रेजेंट हम करते हैं, उसकी अवस्था, कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन बताते हैं, समझ आया या नहीं आया? आगे ईमानदारी से सभी बच्चों को आ गया? आई होप कि जो बच्चे हमें वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, आपको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में यूज ऑफ हैव बीन और हैज बीन सिखा पाया। जाते जाते एक सेंटेंस हिंदी के मेरे तरफ से, जिनकी इंग्लिश सबको कमेंट में डालिए ताकि मैं चेक कर पाऊं कि एक्चुअल में आपको टॉपिक समझ आ गया। और आपके लिए सेंटेंस कुछ ऐसा है, क्या हम बचपन से ऐसे ही हैं? क्या हम बचपन से ऐसे ही हैं? इस सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट में डालना है, सो दैट वी कैन चेक इफ यू आर लर्निंग और इफ यू हैव गॉट दिस टॉपिक करेक्टली और नॉट, राइट? सो बस, कोई डाउट किसी बच्चे के पास? एंड गाइज, आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में डालें, विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज अमन कुमार, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।